दोस्तों, रात के सन्नाटे में जब ज़्यादातर लोग गहरी नींद में होते हैं, उसी वक्त एक घर के अंदर ऐसा राज दफन हो रहा था जो कुछ ही दिनों में पूरे परिवार की नींद हमेशा के लिए छीनने वाला था। ये कहानी है एक ऐसे सच की जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाली ज़िंदगी के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन जब सामने आया तो हर किसी को अंदर तक इस सच ने हिला कर रख दिया। उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक नॉर्मल परिवार, जहां सब कुछ आम लोगों की तरह ही चल रहा था। घर के मुखिया अनवर अली, उनकी पत्नी अनवरी, बेटा आमिर और उसकी पत्नी हीना। अनवर और आमिर काम के सिलसिले में ज़्यादातर समय नोएडा में रहते थे, जबकि घर पर अनवरी और हीना साथ में रहा करती थी। ऊपर से देखने पर सब कुछ ठीक लगता था, कोई बड़ा झगड़ा घर में नहीं था, कोई ख़ास परेशानी नहीं थी। लेकिन 2 मार्च 2026 की रात एक ऐसा मोड़ लेकर आती है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। उसी रात करीब 11:30 बजे हीना ने घबराकर अपने पति आमिर को फ़ोन किया और कहा कि अम्मा की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तुम जल्दी से घर पे आ जाओ। अब फ़ोन कटते ही आमिर और उसके पिता अनवर फ़ौरन गांव के लिए नोएडा से निकलते हैं। रास्ते भर बेचैनी थी, दिमाग में सवाल थे, लेकिन जब अगली सुबह वो घर पहुंचते हैं तो सामने जो दृश्य था उसने सब कुछ बदल दिया। घर के बीचों बीच अनवरी की लाश रखी थी, पास में बैठी हीना रो रही थी और आसपास गांव वाले जमा थे। हर कोई यही कह रहा था कि अचानक तबीयत बिगड़ी और सब खत्म हो गया। हीना ने भी वही कहानी दोहराई कि रात में आवाज़ सुनकर वो कमरे में गई और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परिवार ने भी इसे एक नॉर्मल घटना मान लिया, हार्ट अटैक मान लिया, और उसी दिन पूरे रीति रिवाज के साथ उन्हें दफना दिया जाता है। घर में मातम छाया हुआ था और ज़िंदगी धीरे धीरे फिर से पटरी पर लौटने की कोशिश करने लगी। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। कुछ दिन बाद अनवर की बेटी अमीना अपने ससुराल से मैके आई थी ताकि वो अपने पिता का सहारा बन सके, भाई का। लेकिन 6 मार्च की दोपहर एक छोटी सी बात पर शुरू हुई बहस ने इस पूरे मामले को पलटा कर रख दिया। रसोई के काम को लेकर हुई कहासुनी के दौरान गुस्से में हीना के मुंह से एक ऐसा वर्ड निकल जाता है जिसने सबको सन्न कर दिया। उसने कहा कि यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारी माँ का हुआ है। अब ये सुनते ही अमीना को लगा जैसे ज़मीन उसके पैरों से खिसक गई हो। उसने फ़ौरन अपने पिता और भाई को ये बात जाकर बताई। पहले तो हीना ने इसे गुस्से में कही गई बात बताकर टालने की कोशिश की, लेकिन जब अनवर के मन में शक बैठ चुका था तो उन्होंने अपनी पत्नी की सेहत याद आई जो बिल्कुल ठीक थी, और फिर अचानक ऐसा कैसे हो गया। अगले 2 दिनों तक उन्होंने बार बार सच जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही जवाब मिलता है। तब जाकर 8 मार्च को उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज की अपनी बहू के नाम की। अब मामला पुलिस के हाथ में था और सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि सच्चाई तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि अंतिम संस्कार हो चुका था, दफन हो चुका था। लेकिन कानूनी प्रक्रिया के बाद 10 मार्च को कब्र को दोबारा खोला जाता है और लाश को जांच के लिए भेजा जाता है। पूरे गांव की नज़र अब रिपोर्ट पर थी, और जब रिपोर्ट आती है तो उसने सब कुछ साफ कर दिया। ये सामान्य मौत नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर ये सब कुछ किया था। इसके बाद पुलिस ने फ़ौरन हीना को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की। शुरुआत में उसने खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन सख्त सवालों और सामने रखे गए तथ्यों के बाद, सबूतों के बाद वो टूट गई और उसने सच बात उगल दी। उसने कबूल किया कि जब उसका पति और ससुर बाहर रहते थे तो वो घर में अकेलापन महसूस करती थी, और इसी दौरान उसका संपर्क आदिल नाम के एक लड़के से होता है जो रिश्तेदारी में आता था, और धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी और उनका रिश्ता छुपकर आगे बढ़ने लगता है। अब ये सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहता है और 2 मार्च की रात भी वही होता है। लेकिन उस रात उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। अनवरी को यानी उसकी सास को कुछ आहट महसूस हुई, और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सच्चाई उनके सामने आ गई। उसका राज उजागर हो गया। उन्होंने गुस्से में सबको बताने की बात कही, और इसी डर और घबराहट में हीना और आदिल ने मिलकर एक ऐसा कदम उठा लिया जिससे सब कुछ बदल गया।
बाद में हीना ने पूरी घटना को एक सामान्य बीमारी का रूप देने की कोशिश की। पहले अपनी सास को मारा और सबको यकीन भी हो गया, लेकिन एक छोटी सी गलती, गुस्से में निकले एक शब्द ने उसका सच पूरी तरह से खोल दिया। पुलिस ने आदिल को भी पकड़ा और दोनों को अदालत में पेश किया जाता है। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था, खासकर इसलिए क्योंकि ये सब एक ऐसे घर में हुआ जहां भरोसा सबसे मजबूत माना जाता था। आमिर ने भी हीना से दूरी बना ली और अब आगे का फैसला अदालत पर छोड़ दिया गया है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि गलत रास्ते पर उठाया गया एक कदम धीरे धीरे ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहाँ से वापसी जो है बहुत मुश्किल है, नामुमकिन हो जाती है, और सच चाहे जितना भी छुपा लिया जाए एक दिन सामने आ ही जाता है। इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही ये हमारा नया चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलेंगे आपसे नई सच्ची घटना में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।